नमस्कार दोस्तों। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे फॉरेन ट्रेवल इन हॉरोस्कोप। क्या मतलब हुआ इसका? आप जानते हैं कि आजकल विदेश हर कोई जाना चाहता है। तो इसी पे बात करेंगे कि कुंडली में हम ये कैसे जान सकते हैं कि कोई व्यक्ति विदेश जाएगा कि नहीं जाएगा, और यदि विदेश जाने का योग है तो वो योग कब फलीभूत हो सकता है। इस विषय पर आज का हमारा टॉपिक बेस्ड रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए कि सबसे पहले ये आप सोचिए कि विदेश होता क्या है। जैसे जो बुक्स में लिखा हुआ है, जैसे 12वें भाव से हम विदेश देखते हैं, आपको सबको पता होगा। लेकिन क्या विदेश वही है जो अपना देश छोड़ करके किसी दूसरे देश में चले जाना? तो ऐसा नहीं है। विदेश का अर्थ आप इस सेंस से समझिए कि कोई भी जगह जहाँ पर आप जाते हैं, चाहे वो अपने ही देश में क्यों ना हो, लेकिन अगर वहाँ का कल्चर, वहाँ की भाषा, सब कुछ आप जहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ की संस्कृति से यदि भिन्न है, तो वही आपके लिए विदेश है। क्योंकि भारत ही आप सोचिए कि इतना बड़ा है, अलग-अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग-अलग प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो आप वहाँ पे जाएँगे, या जैसे मान लीजिए कोई नॉर्थ का आदमी अभी साउथ चला जाए, तो उसके लिए वो एकदम से नया होगा। तो वह भी विदेश की कैटेगरी में आएगा। विदेश कोई ऐसा सेंस नहीं है कि वो बॉर्डर पार करे और दूसरे देश में जाए तभी विदेश की कैटेगरी में आएगा। तो विदेश का अर्थ ध्यान में रखिएगा कि जैसे ही कल्चर, भाषा चेंज हो जाए, तो वो सब ज्योतिष के अकॉर्डिंग विदेश की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, ये हमने बात कर ली। अब सबसे पहले कुंडली में यदि फॉरेन जाने का योग है तो वो क्या होगा? सबसे पहले हम नियम पे बात करते हैं। तो जैसे देखिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है 12th लॉर्ड इज स्ट्रॉन्गर देन 4th लॉर्ड, यानी कि क्या मतलब हुआ? 12वें भाव का स्वामी चौथे भाव के स्वामी से बली होना चाहिए। अब इस ये क्यों लिखा गया है? आप जानते हैं कि कुंडली में जो चौथा भाव होता है वो हमारे जड़ों को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ व्यक्ति पैदा हुआ होता है, उसका घर-बार, जो उसका एक तरीके से कह लीजिए कि जिस भूमि पे उसका जन्म हुआ होता है, उस भूमि को चौथा भाव रिप्रेजेंट करता है, आपकी मातृभूमि कह लीजिए। और 12वां भाव से ठीक आप समझ लीजिए कि 9वां भाव वो विदेश को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि घर से दूर जाने को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि मान लीजिए कुंडली में चौथे भाव का स्वामी कमजोर है, पीड़ित है, और 12वें भाव का स्वामी बली है, तो ये विदेश जाने में सुगमता प्रदान करता है। मतलब ऐसे जातक की कुंडली यदि हो, मान लीजिए कि मैं देखता हूँ कि चतुर्थ नीच का है या पाप ग्रहों से पीड़ित है, और द्वादशेष यानी कि 12वें भाव का स्वामी बली है, उच्च का है, तो ये एक इंडिकेशन है कि हाँ, ये जातक यदि विदेश जाने का प्रयास करेगा तो सुगमता से विदेश चला जाएगा। तो ये हो गया पहला नियम। अब उसके बाद हम दूसरे नियम के बारे में बात करते हैं। तो दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम भी बहुत सिंपल सा है कि 12वें भाव के स्वामी का लग्नेश से संबंध आ जाए। अब ये क्यों कहा गया? आप जानते हैं कि लग्नेश जिन भाव में बैठता है या जिन भाव को देखता है, उसकी वृद्धि का प्रयास करता है, उसको अपने जीवन में एक तरीके से उतारने का प्रयास करता है। लग्न पे मेरा एक पूरा-पूरा वीडियो है, आप उसको देखिएगा, उसमें मैंने लग्न, लग्नेश की अच्छे से व्याख्या की है। तो कहने का मतलब है यदि मान लीजिए आपका लग्नेश 12वें भाव में बैठता है या 12वें भाव को देखता है, बली होकर के, या 12वें का स्वामी लगन में आ जाए या लगन को देखे, तो भी ये जातक को सुगमता मिलती है कि वो विदेश आसानी से चला जाएगा। तो ये जो 1-2 कॉम्बिनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे योग विदेश जाने में सहायक होते हैं। व्यक्ति को जल्दी से, आसानी से कह लीजिए वीज़ा मिल जाता है, या घर छोड़ने में आसानी होती है। क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ लोग जैसे ही दूर जाते हैं, घर से दूर जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी सडन परेशानी आ जाती है कि फादर बीमार पड़ गए, या कोई ऐसी चीज़ हो गई कि वो उनका वीज़ा नहीं लग पा रहा है, या उनको वो घर छूट नहीं रहा है। तो ये जो योग मैं बता रहा हूँ, इस इन योगों के होने की वजह से कुंडली में एक तरीके से कह लीजिए कि सुगमता रहती है कि व्यक्ति आसानी से विदेश चला जाता है। तो एक ये हो गया कि लग्नेश का 12वें भाव के स्वामी के साथ लग्न और लग्नेश का संबंध आ जाए। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि कुंडली में यदि मान लीजिए ये क्या है कि आपके तीसरे, 9वें और 11वें भाव के स्वामियों का लग्न लगने से संबंध आ जाए, तो भी विदेश में ये सहायक होता है। अब ये क्यों आ गया तीसरे, 9वें, 11वें? तो आप जानते हैं कि ये जो तीनों भाव है, वो चौथे भाव से यदि आप गिनेंगे तो तीसरा भाव 12 में पड़ता है, 9वां भाव आपका वो आपका छठा पड़ जाएगा, जो 11वां भाव है वो आपका 8वां पड़ जाएगा। कहने का मतलब है कि चौथे भाव के जो 6, 8, 12 भाव बनते हैं, वो कुंडली में 3, 9 और 11वां भाव बनते हैं। तो इसलिए यदि तीसरे, 9वें, 11वें भाव के स्वामी कुंडली में बली होंगे, लग लगने से संबंध बनाएँगे, तो वो भी एक तरीके से चौथे को डैमेज करने का काम करते हैं, और विदेश जाने में एक तरीके से जातक को सुगमता प्रदान करते हैं। तो ये समझ में आया ना कि
यदि तीसरे, नवे और 11वें के स्वामी बली होंगे। क्यों? क्योंकि तीसरा भाव चौथे से 12वां होता है, आपका नवा भाव चौथे से छठा होता है और 11वां भाव चौथे से 8वां होता है। तो इनके स्वामी चौथे भाव के फलों की हानि करते हैं, इसलिए अगर ये बली हो, लग लगने से संबंध बनाए तो भी विदेश जाने में सहायता देते हैं। फिर उसके बाद आपका जो अगला नियम है वो है कुंडली में गुरु का कमजोर होना और शनि राहु का बली होना। अब आप जानते हैं कि गुरु नैसर्गिक रूप से स्थिरता का कारक है, हमारी जड़ों को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ व्यक्ति पैदा हुआ हो वो अपनी संस्कृति को महत्व देता है। तो ऐसे में यदि कुंडली में बली होगा ना तो जल्दी से व्यक्ति का घर बार छूटता नहीं है, जो जगह पे जिस व्यक्ति का जन्म हुआ होता है वो जगह उससे छूटती नहीं है। तो यदि कुंडली में गुरु कमजोर हो और शनि बली हो, राहु बली हो, राहु कैसे बली होगा? तो जैसे राहु मिथुन का है, कन्या का है, तुला का राहु है, चर राशि में राहु है। तो राहु यदि मान लीजिए कि आपका बली होगा और शनि बली होगा, जैसे शनि तुला का है या फिर शनि अपने मित्र राशि में बैठा है, 12वें भाव से संबंध बना रहा है और गुरु पीड़ित है, तो भी उस चार्ट में एक तरीके से सुगमता रहती है कि जातक विदेश आसानी से चला जाएगा। तो ये हो गया कारक की बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये कुंडली है, अब इस कुंडली में पहले मुझे प्रॉमिस ढूंढना है कि क्या जातक विदेश जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा। तो मुझे सबसे पहले दिखाई देता है कि हाँ, वृषभ लग्न की कुंडली है और जो मंगल द्वादशेष बनता है वो लगन को देख रहा है अपनी सप्तम दृष्टि से। तो हम कह सकते हैं कि यदि द्वादशेष लगन को देख रहा है तो हाँ, विदेश जाने में ये सहायक होगा। फिर मुझे दिखाई देता है कि जो लग्न का स्वामी है शुक्र, वो जाकर के 12वें भाव में बैठा है, शनि के साथ बैठा है, अपने मित्र के साथ बैठा है। हालांकि वो मेष राशि में है, जो कि उसकी मित्र राशि नहीं है, फिर भी शनि क्योंकि वो विदेश का कारक है उसी के साथ बैठा है। तो इनको विदेश जाने में सुगमता रहेगी, ऐसा हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये प्रॉमिस दिखता है कि चार्ट में जातक कभी प्रयास करेगा और दशा गोचर यदि ठीक रहेगा तो जातक विदेश जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है कि टाइमिंग, कब जातक विदेश जाएगा। जैसे अभी हमने प्रॉमिस तो देख लिया कि हाँ, मान लीजिए फला व्यक्ति के कुंडली में विदेश जाने का योग है, लेकिन भाई वो पूछेगा अगला सवाल, आपने किसी से बताया कि आप विदेश जा सकते हो तो यही पूछेगा कि कब जाएंगे। तो इसमें सबसे पहला जो नियम है वो ये है, बलि द्वादशेष की दशा आ जाए। अब ये क्या है? बलि द्वादशेष यानी कि जो भी 12वें भाव का स्वामी ही बनता है आपकी कुंडली में, वो मान लीजिए कि कुंडली में बलि बैठा है, लगन लगने से संबंध बना रहा है, उच्च का बैठा है, पाप रहित है, पीड़ित नहीं है, उसकी दशा आ जाए तो ऐसे में जातक विदेश जा सकता है। लेकिन पहले प्रॉमिस जरूर चेक कर लीजिएगा, जो मैंने ऊपर नियम बताए थे। जैसे मान लीजिए कि आपका मेष लगन है, अब मेष लगन में 12वें का स्वामी गुरु बनता है, तो यदि गुरु बली है तो फिर हम कह सकते हैं कि वहां पर वो विदेश ले जा सकता है। अब यहाँ पर एक कॉन्ट्राडिक्टिव फैक्टर आ गया कि गुरु को अभी हमने विदेश का कारक नहीं लिया था, लेकिन यदि गुरु 12वें का स्वामी बनेगा तो वो एज अ 12th लॉर्ड ही बिहेव करेगा। तो उस केस में आप चिंता मत कीजिए। जैसे मान लीजिए किसी का वृषभ लगन है, तो वृषभ लगन में 12वें का स्वामी मंगल बनता है, तो यदि कुंडली में मंगल बली है और मंगल की दशा आ जाए तो हम कहेंगे कि इस दशा में जातक विदेश जा सकता है। तो ये पहला नियम हो गया कि यदि 12th लॉर्ड की दशा आ जाए। अब आगे बढ़ते हैं। 12वें भाव में बैठे ग्रह की दशा, दशा ऑफ प्लेनेट सिटिंग इन 12th हाउस। इसका क्या मतलब हुआ? आप जानते हैं कि जो भी ग्रह जिस भाव में बैठता है वो या तो उस भाव की वृद्धि करता है, उसको बिगाड़ता है या फिर बनाता है। ये मैंने दशा का क्या फल मिलेगा इस वीडियो में कंप्लीट किया था। तो कहने का मतलब है जो भी ग्रह एक तरीके से किसी भाव में बैठता है तो उस भाव का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऐसे में यदि कोई ग्रह 12वें भाव में बैठा है और उसकी दशा आ जाए तो वो भी विदेश ले जाने में सहायक होती है, वो दशा में भी जातक विदेश जा सकता है। ठीक है। फिर क्या लिखा है? वो दशा नाट जो 12वें भाव के स्वामी के नक्षत्र में बैठा हो। अब ये क्या मतलब हुआ? जैसे मान लीजिए कि आपके 12वें भाव का स्वामी बनता है शनि, किसी का मीन लगन है। अब शनि बनता है 12वें भाव का स्वामी और हम जानते हैं कि शनि के 3 नक्षत्र होते हैं। आपका अनुराधा हो गया, आपका पुष्य हो गया और उत्तरा भाद्रपद हो गया, ये 3 नक्षत्र शनि के होते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कि यदि मान लीजिए आपकी कुंडली में जो भी दशा चल रही है, वो दशा का स्वामी यानी कि जैसे मान लीजिए कि मेरे कुंडली में मंगल की दशा चल रही है, मेरा मीन लगन है और मंगल शनि के नक्षत्र में बैठा हो। शनि के नक्षत्र यानी कि मान लीजिए मंगल आपका उत्तरा भाद्रपद में बैठा हो, तो हम कहेंगे कि इस दशा में जातक विदेश जा सकता है। क्यों? क्योंकि मंगल शनि के नक्षत्र में है और शनि जो है वो कुंडली में
विदेश भाव का स्वामी बनता है। इसलिए यदि जो भी दशा आपकी चल रही है, वो जो ग्रह है वो 12वें भाव के स्वामी के नक्षत्र में बैठ जाए, तो ऐसे केस में वो दशा भी विदेश के लिए सहायक होती है। जैसे एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का सिंह लगन है, सिंह लगन में 12वें का स्वामी बनेगा चंद्रमा। तो मुझे देखना है कि जो चंद्रमा का 3 नक्षत्र है, यानी कि आपका श्रवण हो गया, हस्ता हो गया और रोहिणी हो गया, ये 3 नक्षत्र में यदि कोई ग्रह बैठा है और उस ग्रह की दशा आ जाए, तो वह भी विदेश ले जाने में सहायक होगी। अच्छा ठीक है। फिर वही अभी बलि तीसरे, 9वें और 11वें भाव के स्वामी की दशा आ जाए, तो ये दशा भी जातक को विदेश लेके जा सकती है। अब ये क्यों, ये तो फिर मैं एक बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि तीसरा भाव चौथे से 12वां पड़ता है, नवम छठे पड़ता है, 11वां 8वें पड़ता है, इसलिए यदि इनके स्वामी की दशा आ जाए, तो भी उस दशा में जातक विदेश जा सकता है। ठीक है। अब ये वही कुंडली है जो अभी हमने ऊपर देखी थी। अब इस कुंडली में हमें विचार करना है कि जातक किस दशा में विदेश गया। जैसे हमको मालूम है कि ये जो कुंडली है इसमें जातक जो है वो आपका शनि में जो चंद्रमा की दशा थी उसमें विदेश गया था। एक बार मैं पहले भी इसमें लगा चुका हूँ। ठीक है, शनि में चंद्रमा में जातक विदेश गया। अब शनि में चंद्रमा में जातक विदेश क्यों गया, ये हमें जांचना है, क्योंकि ये डेट मुझे इन्होंने बताई है कि हाँ सन 2015 से लेकर के 17 के बीच में ये विदेश गए थे। और एग्जैक्ट डेट भी बताई थी, अभी हम उसको देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या जातक शनि में चंद्र में विदेश जा सकता है। तो हमको मालूम है कि शनि यहाँ पर कुंडली में आपका देखिए कि 12वें भाव में बैठा है, तो हमारा नियम फुलफिलमेंट हो रहा है कि हाँ 12वें भाव में बैठा ग्रह। फिर उसके बाद शनि में चंद्र हमने लिया था, तो शनि में चंद्र लिया था, तो चंद्रमा कहाँ बैठा है, चंद्रमा आपका छठे भाव में बैठा है। वो किस भाव का स्वामी है, तो वो तीसरे भाव का स्वामी है। तो इसका मतलब तीसरे भाव के स्वामी को भी तो हमने विदेश के लिए सहायक लिया था ना, क्यों, क्योंकि वो चौथे से 12वां होता है तीसरे भाव का स्वामी, इसलिए वो चौथे के फलों की हानि करेगा। तो चौथे के फल की हानि यानी कि व्यक्ति का घर बार छूटा, और वो 12वें के फल की प्राप्ति यानी कि व्यक्ति बाहर गया। तो इसलिए शनि में चंद्र में विदेश जाना पूरी पूरी संभावना है कि हाँ जातक शनि में चंद्र में विदेश जा सकता है। क्यों, क्योंकि चंद्रमा आपका तीसरे का स्वामी है और शनि खुद 12वें भाव में बैठा है। तो ये तो एक बात हो गई कि शनि में चंद्र में जातक विदेश गया। लेकिन ये जो पूरा टेनओवर है, आप देखते हैं कि शनि में चंद्रमा सन अगस्त 2015 से लेकर के यहाँ पर देखिए मार्च 2017 तक चला। इस बीच में अगर कोई पूछे कि मान लीजिए कि शनि में चंद्र में जातक कब विदेश जाने की सबसे ज्यादा संभावना है, तो फिर हम गोचर लगाएंगे कि गोचर में उस समय क्या स्थिति थी। अब जैसे देखिए कि ये वो दिन है 2 नवंबर सन 2015 का। इस दिन जातक जो है वो विदेश गए थे। तो हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या गोचर में गोचरीय स्थिति क्या थी 2 नवंबर 2015 को जातक विदेश गया। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो शनि है वो आपका जो दशा नाथ है, हमको दशा और अंतर्दशा नाथ को चेक करना है। तो शनि मुझे दिखाई देता है कि वो आपका सप्तम भाव से गोचर कर रहा है और वो लगन को देख रहा है, और चंद्रमा आपको तीसरे भाव में दिखता है। अब तीसरे भाव में चंद्रमा है, वैसे तो चंद्रमा हर 2.5 दिन में राशि बदला करता है, तो हम चंद्रमा के गोचर को उतना प्रायोरिटी नहीं देंगे। लेकिन शनि क्योंकि मंदा ग्रह है, शनि धीरे चलता है, और शनि यहाँ पर देखिए कि वो सप्तम से गुजर रहा है, तो फिर ना तो शनि द्वादशेष है, तो फिर शनि ने मतलब ऐसा क्यों दे दिया कि वो यहाँ से जब 10 डिग्री का गुजर रहा था तो जातक विदेश चला गया। अब देखिए कि यहाँ पर एक पॉइंट है कि आप देखिए कि जो द्वादशेष मंगल है, ये मैंने शायद पहले भी आपको बताया होगा कि जो इनका 12वें भाव का स्वामी है मंगल, यहाँ पर देखिए कि 9 डिग्री का बैठा है। और जब ये विदेश गए थे ठीक उस समय शनि जो है, जो कि दशानाथ है, वो मंगल के ऊपर से गुजर रहा था, जो कि जन्म कुंडली का मंगल है, यानी कि आपके जन्म कुंडली के मंगल के ऊपर से शनि का गोचर था। और आप जानते हैं कि अष्टगोर में मैंने ये आपको बताया है कि शनि जिस भावेश के ऊपर से गुजरता है उसके फल की वृद्धि करता है, उसका फल प्रदान करता है। तो शनि जैसे ही मंगल के एग्जैक्ट डिग्री पे आया 9-10 यानी कि 1 डिग्री का फासला था, मंगल इनकी कुंडली में 9 डिग्री का है और शनि उसके ऊपर से था, तब ये जातक विदेश गए थे। तो ये तो एक बात हो गई। अब अच्छा ये देखिए कि वीडियो रोकने के लिए माफी चाहूंगा। हमारे ज्योतिष के कोर्स शुरू हो चुके हैं, तो यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं, इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम बेसिक और एडवांस 2 बैच हमारे यहाँ चलते हैं। तो आप यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इन नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप फोन भी कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी और आप चाहे तो 1-2 डेमो क्लास भी ले सकते हैं। ठीक है, अब हम अपना कंटेंट आगे बढ़ाते हैं। देखिए कि कुछ और पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, वो क्या है, यदि आप टाइमिंग निकाल रहे हैं कि जातक विदेश कब
जाएगा। वो तो हमने ऊपर जो बात की वो पॉइंट तो है। वैसे आप देखिए कि जो मैंने दशा अंतरदशा वाला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि जो भी आपके महादशा और अंतरदशा नाथ हैं, वो यदि मान लीजिए 2-12 बैठे हो, अब 2-12 बैठे हो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपका मेष लगन है, और मेष लगन में आपका गुरु और शनि की दशा चल रही है, और गुरु शनि एक दूसरे से, यानी कि अ, गुरु मान लीजिए कि आपका तीसरे भाव में बैठा है, और जो शनि है वो आपका चौथे भाव में बैठा है। इसका मतलब कि गुरु और शनि एक दूसरे से 2-12 बैठेंगे। गुरु से शनि आपका दूसरे आ जाएगा, और शनि से गुरु आपका 12वें आ जाएगा। तो वही है कि यदि आपकी कुंडली में 2-12 की दशा दशा चल रही है, यानी कि दोनों दशा अंतरदशानाथ 2-12 बैठे हो, या फिर 3-11 बैठे हो। 3-11 मतलब कि जो दशानाथ है उससे अंतरदशानाथ तीसरे हो, या फिर उससे अंतरदशानाथ 11वें हो। तो यदि 2-12 या 3-11 बैठे हो, तो ये भी आपका जो है वो स्थान परिवर्तन को दिखाता है, लोकेशन चेंज को इंडिकेट करता है। तो यदि महादशा अंतरदशा नाथ इस पोजीशन में बैठे हो 2-12 और 3-11, तो इसमें भी दिखाता है कि जातक की कोई लोकेशन, कोई जगह, कोई स्थान बदल सकता है। तो इसका भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर एक तो इसमें लाइन आती है कि प्लैनेट्स इज मूवेबल साइन। इसका मतलब क्या है, देखिए कि हम सब जानते हैं कि कुंडली में चार हमारे पास चर राशियां होती है। चर राशियां गति को रिप्रेजेंट करती है, दूरी को दिखाती है। तो यदि ग्रह आपका जिसकी भी दशा चल रही है वो यदि चर राशि में बैठा हो, तो वो और ज्यादा उसको सुगमता प्रदान करता है। अब इसमें बस एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं होगा कि चर राशि में बैठा ग्रह हर ग्रह विदेश भेज देगा। लेकिन यदि जो हमने ऊपर नियम की बात की कि वो द्वादशेष है, या वो 12वें भाव के 12वें भाव में बैठा है, तो वो यदि चर राशि में बैठा होगा, यानी कि मेष में, कर्क में, तुला में, मकर में, तो फिर वो ग्रह आसानी से जातक को विदेश ले जा पाएगा, कोई इतना उसमें रुकावट नहीं आएगी। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि मूवेबल साइन में यदि ग्रह बैठे हो तो वो विदेश ले जाने में सहायक होते हैं। फिर इसमें एक और चीज है कि प्लेनेट इन चर एंड लघु नक्षत्र। अब ये क्या होता है, जैसे अभी हमने देखी कि चर राशियों की बात की, अब हम बात कर रहे हैं चर नक्षत्र की। अब चर नक्षत्र क्या होता है, चर नक्षत्र यानी कि जो गति वाले नक्षत्र है, लंबी दूरी के लिए लिए जाते हैं, ठीक है। उसमें चरफर वाले काम, यात्रा वात्रा किया जा सकता है। हम जानते हैं कि जो पुनर्वसु नक्षत्र है वो चर नक्षत्र होता है, स्वाति चर नक्षत्र होता है, श्रवण, धनिष्ठा, सतविषा। अब श्रवण जो है और धनिष्ठा, सतविषा, ये सब तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं। आप देखेंगे कि मकर राशि में ही श्रवण पड़ता है, धनिष्ठा पड़ता है, और सतविषा। तो यदि लगातार ग्रह बैठे हो तो वो भी विदेश जाने को इंडिकेट करता है। या कोई ग्रह मान लीजिए आपका पुनर्वसु में बैठा हो, स्वाति में बैठा हो, और विशेष करके पुनर्वसु वो कर्क वाला पुनर्वसु, तो फिर मतलब कि ऐसे ग्रहों की दशा में जातक आसानी से विदेश चला जाता है। और जो लघु और जो सिर्फ छोटे नक्षत्र बताए जाते हैं, जैसे अश्विनी हो गया, पुष्य हो गया, और इधर हस्ता भी हो गया, इसमें भी यदि ग्रह बैठा हो तो ये भी ग्रह विदेश जाने में सहायक होता है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि इन नक्षत्रों में बैठे ग्रह भी जातक को एक तरीके से विदेश ले जाने में सहायता देते हैं, ठीक है। अब ये कुंडली देखते हैं। इस कुंडली में सबसे पहले हम देखेंगे प्रॉमिस की, क्या जातक विदेश जा सकता है। तो मुझे दिखाई देता है कि जो लगन का स्वामी है वो उच्च का 8वें भाव में बैठा है, वो चौथे 12वें दोनों भाव के स्वामी को देख रहा है, मतलब दोनों भाव को देख रहा है। यानी कि जातक घर पे भी रहना पसंद करेगा अपने पैतृक स्थान पे, और बाहर जाना भी वो पसंद कर सकता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। फिर मुझे दिखाई देता है जो चतुर्थेश है, यानी कि चौथे भाव का स्वामी बुध, वो आपका 12वें भाव में जाकर के बैठा है, और वो शनि के साथ बैठा है, उसके साथ मंगल भी है। तो यानी कि चौथे भाव का स्वामी पीड़ित भी है, और साथ में आपका वो 12वें भाव में पीड़ित हुआ है। और जो चतुर्थेश है वो स्वयं की राशि में है, अपने मित्र ग्रह के साथ है। हालांकि उसके साथ मंगल भी है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूंगा तो कोई भी आदमी आसानी से बता पाएगा कि इसमें 12वें भाव के का स्वामी ज्यादा बली है, बजाय कि चौथे भाव के स्वामी से। तो हम कह सकते हैं कि हाँ, जातक विदेश जा सकता है। थोड़ा वो चार्ट में मतलब कि तिड़म लगाना पड़ेगा, कह लीजिए कि उतना सुगम योग भी नहीं है, क्योंकि ये शनि कुंभ राशि में, कुंभ एक स्थिर राशि है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो चौथे के स्वामी के मुकाबले आपका जो 12वें का स्वामी है शनि, वो ज्यादा इस कुंडली में बली है। और जो चौथे का स्वामी है वो खुद 12वें में जाकर के पीड़ित हो रहा है। तो योग तो है, हमने योग की बात कर ली। अब किस दशा में जातक विदेश गया, तो ये जातक आपका वही सन में
मून की दशा में विदेश गया। जो सूर्य और आपका चंद्र की अंतर्दशा थी, उस दशा में ये जातक विदेश गया था। तो अब देखते हैं कि सूर्य में चंद्रमा में क्यों विदेश गया था और किस कारणवश गया था, ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ये कुंडली वैसे मैंने एक उसमें दिखाई थी, शायद करियर वाले उच्चार दशा में मैंने उदाहरण लेकर के दिखाई थी। तो अब देखिए कि सूर्य को हम देखते हैं, क्योंकि सूर्य में चंद्र की दशा थी, तो सूर्य मुझे दिखाई देता है कि वो लग्न में बैठा है। ठीक है, वो छठे भाव का स्वामी है। अब छठे भाव को हमने ना तो बहुत अच्छा लिया था विदेश के लिए, ना तो बहुत बुरा लिया था, क्योंकि वो चौथे भाव से आपका तीसरे पड़ता है, तो वो एक समभाव है, मतलब वो विदेश जाने में सहायक भी हो सकता है, असहायक भी हो सकता है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। फिर हम देखते हैं कि वो सूर्य किसके साथ बैठा है, जो ग्रह है वो आपका शुक्र बना है। शुक्र कौन है, तो शुक्र कुंडली में अष्टमेश है और तीसरे भाव का स्वामी है। तीसरे भाव को हमने विदेश के लिए अच्छा लिया था कि यदि तीसरे भाव का स्वामी लग्न में हो, उसके साथ कोई ग्रह है, उसकी दशा आ जाए, तो इसका मतलब कि हाँ ठीक है, शुक्र के साथ बैठा है और सूर्य यदि शुक्र की ऊर्जा लेगा तो एक तरीके से वो विदेश ले जाने में सहायक है। मतलब क्षीण योग है, लेकिन हमें क्षीण योग भी मिल रहा है। चलिए ठीक है, फिर हम देखते हैं कि चंद्रमा चंद्रमा कैसा बैठा है। तो चंद्रमा आपका देखिए कि वो पांचवें भाव का स्वामी है। पंचम भाव भी देश के लिए ना तो बहुत अच्छा लिया हमने, ना तो बहुत बुरा लिया। और वो चंद्रमा आपका दूसरे भाव में बैठा है, जिसको कि शनि देख रहा है। यानी कि जो अंतर्दशा नाथ है हमारा, वो द्वादशेष से एक तरीके से कह लीजिए कि दृष्ट है। तो यदि द्वादशेष से दृष्ट होगा तो द्वादश का फल देगा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो शुभ ग्रह होता है, तो उस पर जो पापी ग्रह है उसका पूरा पूरा प्रभाव आएगा। और फिर साथ में अभी जो हमने नियम पे डिस्कस की थी कि दशा अंतर्दशा तीन 3-11 हो या 2-12 हो, तो आप देखिए कि सूर्य से चंद्रमा आपका दूसरे भाव में बैठा है और चंद्रमा से सूर्य आपका 12वें भाव में बैठा है। तो जो दोनों आपके महादशा और अंतर्दशा नाथ है, ये 2-12 की स्थिति में है। ये भी एक तरीके से कह लीजिए कि लोकेशन चेंज को इंडिकेट करता है। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि जातक इस दशा में विदेश जा सकता है। विदेश जाने का कारण क्या है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो द्वादशेष से दृष्ट है, सूर्य जो है वो शुक्र के साथ है, जो कि तीसरे भाव का स्वामी है। और कारण एक ये भी रहा कि अगर जो इनकी जॉब थी वो इस समय आईएफएस में लगी थी, जो कि सूर्य आपका छठे भाव का स्वामी है, तो उससे भी आप इंडिकेट करके देख सकते हैं। खैर, हम टॉपिक पे ही रहते हैं, तो अब हम गोचर पे आते हैं, क्योंकि गोचर में महत्वपूर्ण होता है कि किस दिन वो घटना हुई। जब आप आसमान में उड़ रहे थे तो उस दिन का गोचर स्थिति क्या थी। तो हमने देखा कि मीन लगन की कुंडली है, और जब ये विदेश गए तो उस दिन दिन था आपका 3 जनवरी सन 2021, ये उसी दिन का चार्ट लगा हुआ है। तो हम सबसे पहले दशानाथ और अंतर्दशानाथ को चेक करेंगे। तो हमको दिखाई देता है कि जो दशा का स्वामी था सूर्य, वो आपका 10वें भाव में चल रहा है। ठीक है, और जो अंतर्दशा का स्वामी था चंद्रमा, वो आपका छठे भाव में चल रहा है। यहाँ से चंद्रमा आपका 12वें को देखेगा, लेकिन चंद्रमा का गोचर मतलब पर्सनली मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि चंद्रमा 2.5 दिन में राशि बदल लेता है। मुहूर्त उहूर्त में योग देखना वो अलग बात है। लेकिन हम सूर्य को देखेंगे, क्योंकि सूर्य थोड़ा सा सही 1 महीने डिले करके चलता है। तो आप देखिए कि ये जो सूर्य है, सूर्य आपको पता है कि वो एक तरीके से कह लीजिए कि बुध के साथ बैठा है और वो चौथे भाव को देख रहा है। इसका मतलब कि सूर्य ने बुध को अस्त किया और साथ में सूर्य ने चतुर्थेश को अस्त किया और चौथे भाव को सूर्य देख रहा है। यानी कि सूर्य द्वारा चौथा भाव आपका पीड़ित हो रहा है। और जब चौथा भाव पीड़ित हो रहा था तब ये जातक विदेश गए, यानी कि चौथा भाव इन जातक का कमजोर हुआ। और जो गुरु है, आप देखिए कि गुरु है वह भी शनि से पीड़ित है गोचर में। तो इस समय मतलब कि गुरु का पीड़ित होना भी दिखाता है कि विदेश जाने में सहायता मिलेगी। और साथ में क्यों सहायता मिलेगी, क्योंकि ये शनि द्वादशेष होकर के लगन को भी देख रहा है इस समय, और साथ में गुरु भी पीड़ित है 11वें भाव में। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, इस समय गोचर में चौथे भाव का पीड़ित होना और शनि जो कि द्वादशेष है वो आपका जो लगन है उसको अपनी दृष्टि से देख रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाँ, जातक विदेश जा सकता है, पूरी पूरी संभावना है विदेश जाने की इस समय। तो ये समझ में आया ना कि पहले आपको दशा अंतर्दशा देखनी है। जैसे ये तो मैं वो पीरियड दिखा रहा हूँ आपको जो जो जातक ने बताया कि इस दशा में हुआ। लेकिन मान लीजिए कि अगर यक्ष नया प्रश्न आता है तो आप उसको जांचेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर ये मुझे नहीं पता होता, मेरे को जांचना होता कि क्या जातक सूर्य में मंगल में विदेश जा सकता है, तो हम सबसे पहले सूर्य को देखते। सूर्य को हमें पता है
कि वो वीनस के साथ बैठा है, और मंगल को हम देखते हैं तो मंगल मुझे दिखाई दे रहा है कि मंगल भी द्वादश भाव में बैठा है। तो हम कह सकते हैं, और सूर्य और मंगल की पोजीशन भी 2 बार है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि हाँ, सूर्य में मंगल में भी संभावना है। अब संभावना कब प्रबल संभावना में बदलेगी या कब जा सकता है, तो आप गोचर देख सकते हैं कि उस समय गोचर में कब ऐसा योग आ रहा है कि वो घटना जो हमें दिखाई दे रही है वो घटना घटित होने की संभावना है। तो इस तरीके से पहले आप प्रॉमिस, फिर दशा, और उसके बाद आप गोचर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ और नियम है। ये वही नियम है, मतलब ये तो मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन इसको समझिएगा कि जैसे दशा ऑफ वीक फोर्थ लॉर्ड, अब ये क्या मतलब हुआ। यदि मान लीजिए आपकी कुंडली में चतुर्थेश पीड़ित है, कमजोर है, नीच का है, कहीं 6 8 12 भाव में पापी ग्रहों से आपका अस्त और ऐसा पीड़ित बैठा है, तो यानी कि आपकी कुंडली में चतुर्थेश बहुत ज्यादा पीड़ित हो जाए, और उस समय उसी चतुर्थेश की दशा आ गई, यानी कि चौथा भाव बहुत ज्यादा पीड़ित हुआ, तो आपको घर का सुख, जो जहां पर आप पैदा हुए हैं उस जमीन पे रहने नहीं देगा। तो उस दशा में विदेश जाने में सुगमता रहती है कि जब तक आसानी से विदेश चला जाता है। तो यानी कि कमजोर चतुर्थेश की दशा आ जाए तो वह भी विदेश जाने में सहायक रहती है। ठीक है, फिर वही चीज है जो मैं भी आपको शुरू में बता चुका हूँ कि बलि शनि या बलि राहु की दशा आ जाए और कमजोर गुरु की दशा आ जाए। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि गुरु जो होता है वो आपका स्थिरता का कारक होता है, मतलब जहां पर व्यक्ति पैदा हुआ होता है उसी जड़ों को रिप्रेजेंट करता है। तो यदि कमजोर गुरु होगा, पीड़ित गुरु होगा, उसकी दशा आ जाए तो वह भी विदेश भेजने में सहायक होता है। और बलि शनि, शनि राहु विदेश के कारक ही होते हैं, घर से दूर जाने के कारक होते हैं। तो बलि शनि राहु की दशा आ जाए और वो यदि मान लीजिए चर राशि चर नक्षत्र में बैठे हो, सिर्फ यहाँ पर हम द्वादशेष नहीं ले रहे हैं, मान लीजिए आपकी कुंडली में शनि की दशा चली या राहु की दशा चली, वो चर नक्षत्र में बैठे हैं या चर राशि में बैठे हैं, तो भी जातक विदेश जा सकता है। आप इसको देखिएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में भी जातक विदेश जा सकता है। अब इसमें ये क्या लिखा हुआ है, एक और नियम, प्लैनेट सपोर्टिंग 12th हाउस, प्लैनेट अफलिक्टिंग फोर्थ इन D1 एंड D4 चार्ट बोथ। इसका मतलब क्या हुआ, जन्म कुंडली और चतुर्थांश कुंडली। अब ये चतुर्थांश कुंडली कहाँ से आ गई, तो आप जानते हैं कि एक D4 करके वर कुंडली बनाई जाती है, उससे भी हम घर छूटना, घर बैठना, ये सब देखते हैं। एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, शायद सर केएन राव थे, आप पता नहीं कौन थे, जिन्होंने इसी D4 का इस्तेमाल करके आपका जो बराक ओबामा का वो प्रिडिक्ट कर दिया था कि राष्ट्रपति बनेंगे कि नहीं। कैसे प्रिडिक्ट किया था, तो सिंपल सी बात है कि व्हाइट हाउस अगर छूट जाएगा तो वो राष्ट्रपति नहीं बनेंगे, और व्हाइट हाउस नहीं छूटेगा तो राष्ट्रपति बनेगा। उन्होंने बताया था कि व्हाइट हाउस उनका उनका लोकेशन चेंज नहीं दिख रहा है, यानी कि वो अगेन राष्ट्रपति बनेंगे। सोचिए कि सिर्फ इसी के सहारे उन्होंने प्रिडिक्ट किया था। खैर, ये तो एक अलग बात हो गई। अब इसमें लिखा क्या है कि मान लीजिए जन्म कुंडली और चतुर्थांश कुंडली दोनों में, या मान लीजिए अभी सिर्फ जन्म कुंडली पे रहते हैं, 12वें भाव को शुभ दृष्टि से देखने वाले ग्रह, जैसे मान लीजिए कि कर्क लगन में मंगल कुंडली का कारक बनता है, या फिर आपका जो वो तुला लगन में शनि कारक बनता है। तो यदि कारक ग्रह आपका द्वादश भाव को देख रहा है बली होकर के, तो ऐसे में वो द्वादश भाव के, मतलब किताबों में बताया गया कि कुंडली का कारक ग्रह यदि किसी भी भाव को देखे तो वो उसकी वृद्धि करता है। तो ऐसे में यदि वो शुभ दृष्टि से देखेगा तो 12वें भाव को बल प्रदान करेगा। तो उस ग्रह की दशा आ जाए जो 12वें भाव को सपोर्ट कर रहा हो, आपकी कुंडली का कारक होकर के बली दृष्टि से, बली होकर के उसको दृष्टि दे रहा हो, या फिर जो ग्रह मान लीजिए कि चौथे भाव को पीड़ित कर रहा हो, जैसे मान लीजिए कि आपका कर्क लगन है और शनि आपका एक तरीके से कह लीजिए कि कर्क लगन में 4 5 6 7 के कर्क लगन में जो शुक्र है वो आपका चौथे भाव का स्वामी बनेगा। तो मान लीजिए कि शनि जो है वो चौथे भाव और शुक्र दोनों को पीड़ित कर रहा है, तो इसका मतलब कि शनि की दशा यदि आएगी तो उसमें भी जातक विदेश जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो ग्रह जो चौथे भाव को पीड़ित कर रहा हो, या वो ग्रह जो 12वें भाव को सपोर्ट कर रहा हो। ठीक है, ये दोनों में अंतर समझिएगा कि यदि आपके छठे आठवें के स्वामी चौथे भाव को पीड़ित कर रहे हैं, उनकी दशा आ जाए तो विदेश जाने में व्यक्ति सहायक होगा। यदि मान लीजिए आपके कारक ग्रह जो कि 12वें भाव को देख रहे हैं या 12वें भाव में बैठे हैं, उनकी दशा आ जाए तो जातक विदेश जाएगा। और यदि ये योग जन्म कुंडली के साथ साथ वही ग्रह, जैसे मान लीजिए कि जो शनि आपका हम कह रहे हैं कि चौथे भाव को पीड़ित कर रहा है, वही शनि यदि D4 चार्ट में भी चौथे भाव को देख ले, आप
आप D4 चार्ट डालिएगा, उसमें मिल जाएगा सॉफ्टवेयर में, उसमें भी चौथे भाव में बैठा हो, या वही ग्रह जो जन्म कुंडली में चौथे भाव को पीड़ित कर रहा हो, वही ग्रह D4 में उसी भाव को पीड़ित कर रहा हो, तो निश्चित ही उसकी दशा में जातक विदेश चला जाएगा। या जो ग्रह 12वें भाव को सपोर्ट कर रहा है, वही ग्रह D4 में 12वें भाव को सपोर्ट कर रहा हो, तो उस दशा में भी जातक विदेश जा सकता है। ठीक है, अभी हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप देखिए कि ये एक पहले तो कुंडली है। सबसे पहले हम जांचेंगे कि क्या जातक विदेश जा सकता है। तो मुझे दिखाई देता है कि इस कुंडली में कर्क लगन की कुंडली है, चंद्रमा लगन में ही बैठा है, उसके साथ मंगल बैठा है। ठीक है, यहाँ तक तो चलिए कोई बात नहीं, लगन से मतलब मंगल चंद्रमा जैसे ग्रह लगन में बैठे हैं, कुंडली का कारक है, वैसे तो कुंडली अच्छी दिखती है। खैर फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि जो चतुर्थेश है वो कैसा बैठा है। तो इसमें दिखाई देता है कि चतुर्थेश शुक्र है, अपनी राशि का है, लेकिन जो द्वादशेश है उसके साथ है, यानी कि जो बुध है वो आप देखिए कि द्वादश भाव का स्वामी होकर के शुक्र के साथ बैठा है। यानी कि बुध ने भाव को भी एक तरीके से भाव पर भी अपना असर बनाया और भाव के स्वामी पर भी असर बनाया, यानी कि द्वादशेश ने भाव भावेश दोनों पर असर बनाया। अब लेकिन उस समय एक कुंडली में आपको याद होगा कि ऊपर द्वादशेश आपका वो चतुर्थेश आपका 12वें में बैठा था, तो हमने उसको नहीं लिया था कि वो 12वें के स्वामी और उस सबको देख रहा है। तो उस केस में वहां पर वो पीड़ित हो रहा था, यहाँ पर जो द्वादशेश है वो ऐसा कोई विशेष पीड़ित नहीं हो रहा है, अपने मित्र के साथ बैठा है और उसी राशि में बैठा है। तो ठीक है, ये मतलब हमको मध्यम सा मिला कि विदेश जाने के लिए ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि सामान्य सा है। फिर हमको दिखाई देता है कि कुंडली में जो है वो शनि राहु के साथ बैठा है, और वो दोनों ग्रह गुरु को पीड़ित कर रहे हैं, और साथ में शनि चौथे भाव को देख भी रहा है और भाव के स्वामी को देख रहा है। अब यहाँ पर ये कंफर्म हो गया कि ये जातक आसानी से विदेश जा सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो द्वादशेष का चौथे भाव में आना, फिर जो शनि है, शनि का चौथे भाव को देखना और साथ में चौथे के स्वामी को भी देखना, और गुरु का कुंडली में पीड़ित होना। याद है ना, कुंडली में शनि राहु बली हो, या तो शनि राहु साथ में बैठे हैं और गुरु दो पाप ग्रहों से पीड़ित हो रहा है, तो ऐसे केस में भी जातक आसानी से विदेश जा सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जातक कब विदेश गया था। तो एक मिनट दीजिएगा मुझे, ये जातक गया था वही 16 नवंबर 2008 में। तो मुझे दशा दिखाई देती है कि उस समय जो दशा थी वो आपका बुध में शनि की दशा थी, जब जातक विदेश गया था। तो अब हम सबसे पहले बुध और शनि को देखते हैं कि क्या बुध शनि में जातक विदेश जा सकता था। तो मुझे दिखाई देता है ये जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली में आप देखिए कि जो बुध है वो डायरेक्ट हमको मिलता है कि वो 12th हाउस का लॉर्ड बनता है, यानी कि द्वादशेष की दशा चल गई। चलिए ठीक है, उसके बाद उसको शनि देख भी रहा है। कौन शनि? तो वो शनि जो गुरु को पीड़ित कर रहा है। दोनों कैसे बैठे हैं? तो दोनों 3-11 बैठे हैं। जो दशानाथ अंतर दशानाथ है वो 3-11 है आपस में, और 3-11 हो तो वो भी लोकेशन चेंज को इंडिकेट करता है। तो हाँ, ये प्रबल संभावित कर रहा है कि इस समय जातक विदेश जा सकता था। ठीक है, एक बार हम D4 चार्ट भी देख लेते हैं। ये जातक का चतुर्थांश कुंडली है। इसमें आप देखिए कि जो गुरु जो कि द्वादशेष होकर के लग्न कुंडली में बैठा था, सॉरी गुरु मैं कह रहा हूँ, बुध आपका द्वादशेष होकर के चौथे भाव में बैठा था, वही बुध आपका 12वें का स्वामी होकर के मतलब कि लगन कुंडली का 12वें का स्वामी चौथे भाव में बैठा है। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि हाँ, जो आपका एक तरीके से कह लीजिए कि अ, जो ग्रह लग्न कुंडली में 12वें चौथे भाव में था, वही ग्रह आपका D4 में भी चौथे भाव में है। तो वो भी इंडिकेट करता है कि उस दशा में जातक विदेश जा सकता है। अब ये बुध को हम इतना महत्व क्यों दे रहे हैं? क्योंकि बुध जन्म कुंडली का द्वादशेष है, 12वें भाव का स्वामी है। इस बात को आप भूलिएगा नहीं। वैसे तो ये D4 चार्ट ही बड़ा मतलब उसमें अलग तरीके से बताया गया, धर्म अर्थ का मोक्ष, कभी हम D4 पे अलग से बात करेंगे कि उसको देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि बुध में शनि में जातक विदेश गया, ये पहले मैं आपको समझा चुका हूँ। अब हम गोचर एक बार देख लेते हैं कि कब, जो जिस दिन ये घटना हुई उस दिन क्या योग था। तो आप देखिए कि सबसे पहले हम दशा अंतरदशानाथ को देखेंगे। तो जो बुध है, बुध मुझे दिखाई देता है, कहा गया बुध भाई इस कुंडली में, बुध उस समय जब ये विदेश गए थे तो चौथे भाव में ही चल रहा था। जन्म कुंडली के चौथे भाव में बुध बैठा है, D4 के चौथे भाव में बुध है, और जो गोचर है उस समय भी जनवरी के समय आपका बुध जो था वो आपका चौथे भाव से गुजर रहा था। तो इसका मतलब कि चलो ये भी एक नवंबर, सॉरी नवंबर में चौथे भाव से बुध गुजर रहा था। ठीक है, तो ये भी 4 नवंबर को इंडिकेट कर रहा है कि हाँ भाई, बुध चौथे पे आया, द्वादशेष चौथे में आया, तो जातक विदेश जा सकता है। हम शनि को देखते हैं, तो शनि इस कुंडली में आपका
भी चौथे भाव को उस समय दृष्टि दे रहा है, तो वो भी अच्छा है। जैसे जन्म कुंडली में शनि चौथे को पीड़ित कर रहा था, गोचर में भी शनि चौथे को पीड़ित कर रहा है, तो ये भी अच्छा है कि भाई इस समय जातक प्रबल संभावना है कि विदेश जा सकता है। अब देखिए कि जैसे शनि तो 2.5 साल रहता है, तो पूरे 2.5 साल तो जातक विदेश गया नहीं। ये कब वो घटना एग्जीक्यूट हुई, तो जब बुध का संबंध भी चौथे भाव से आ गया, यानी कि द्वादशेष का संबंध भी चौथे भाव से आ गया, तो एक तरीके से उस घटना में एक तरीके से कह लीजिए कि कुछ पावर उसका बढ़ गया कि वो घटना फलीभूत हो गई। और इसमें एक चीज और भी मुझे बतानी थी कि इसमें शायद लगन की डिग्री नहीं लिखी हुई है, लेकिन लग्न की जो डिग्री थी वो भी करीब करीब 25 डिग्री के करीब का लग्न था इनका। और उसी समय शनि जो है वो लगन की डिग्री से ही गुजर रहा था। जो शनि आप देखिए कि ये 25 डिग्री का है, और बुध भी जो लग्न की डिग्री है 24, उसी के डिग्री के करीब करीब गुजर रहा था। तो मैं ये क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो लगन की डिग्री होती है ना, वो बहुत सेंसिटिव डिग्री होती है। कभी कोई घटना निकालनी हो तो आप लगन की डिग्री के आसपास गोचर देखिए। जैसे मरकरी आपका चौथे भाव में तो आ गया, लेकिन चौथे भाव में मरकरी मान लीजिए अभी 30 दिन रहना है या 20 दिन रहना है, तो आप 20 दिन में भी एग्जैक्ट कब हो जाएगा, तो आप देखेंगे कि लग्न की जो डिग्री है, जैसे मान लीजिए इनके लग्न की डिग्री 8 होती, तो हम कहते हैं कि बुध जब भी कभी 8 डिग्री पे आएगा तो फिर आप विदेश जा सकते हैं। तो सबसे पहले प्रॉमिस, फिर आपने दशा चेक की कि क्या वो दशा इंडिकेट कर रही है कि नहीं, और फिर आपने गोचर लगा दिया। और जातक के प्रयास की, जातक उस समय विदेश जाने का प्रयास भी कर रहा है कि नहीं। जैसे कि प्रयास करने से भी बहुत चीजें फलीभूत हो जाती है। योग है, साथ में आप प्रयास कर रहे हैं, वो चीज एग्जीक्यूट हो गई। अब मान लीजिए आपको प्रयास ही नहीं कर रहा है, कोई आपके पास एक हंसी मजाक के लिए आया है कि बताओ हम कब जाएंगे, तो फिर वो एक अलग बात होगी, उसमें तो फिर प्रबल योग होगा, तो फिर तो घसीट के भी वो जातक को ग्रह लेकर के जाएंगे, तो वो एक अलग विषय हो गया। ठीक है। अब फिलहाल के लिए तो आज का वीडियो इतना ही था। आपको अगर इस विषय से संबंधित कोई भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे या फिर मुझे मेल कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इस चैनल पे ऐसे बहुत से वीडियो हैं, आप चाहे तो उनको भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।